जिसमें आज बात होगी हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की। आखिर हानिया की मौत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या हमास चीफ की मौत के पीछे इजराइल का हाथ है? हानिया की मौत पर इजराइल की चुप्पी क्या कहती है? क्या हमास चीफ को किसी करीबी ने ही मरवा दिया है? इसके साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन की। 80 में से 56 मदरसे हैं जिन पर यह एक्शन लिया गया है और जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बात इसके अलावा होगी वायनाड की भी, जहां तबाही के बाद जीवित बचे लोगों को बचाने का काम अब जारी है। भूस्खलन हादसे में अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है और जब मैं आपको यह बता रही हूं, आपसे बात कर रही हूं, तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात भयावह हैं और इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको दिखाएंगे कि कैसे गृह मंत्री ने अमित शाह ने संसद में वायनाड त्रासदी पर केरल सरकार की पोल खोलकर रख दी थी। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम जो शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की, अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इजराइल का बदला क्या पूरा हुआ है, हानिया के दी एंड की। और अब बात करूंगी हानिया के दी एंड की। हमास चीफ इस्माइल हानिया ढेर किया जा चुका है। तेहरान में मारा गया है इस्माइल हानिया। इजरायली हमले में हानिया का खात्मा हुआ है। हालांकि इजराइल इस पर चुप है, लेकिन आपको बता दें कि जिस वक्त यह हमला हुआ, जिस वक्त वो मारा गया, उस वक्त हमास चीफ हानिया ईरान में ही मौजूद था। कड़ी सुरक्षा में था हमास चीफ इस्माइल हानिया और मिसाइल अटैक से हानिया मारा जाता है। ईरान एयर स्पेस के बाहर से अटैक हुआ है। इजराइल के एयरक्राफ्ट से छोड़ी गई है मिसाइल। हानिया के साथ उसका जो बॉडीगार्ड है वो भी मारा गया है। हमास ने हानिया के मौत की पुष्टि की है और साथ ही साथ हमास बदले की आग में तड़प रहा है। बदले की आग में दरअसल तड़प रहा है अगर हमास की यहां पर बात की जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि क्या इजराइल ने दरअसल वो बदला जो 7 अक्टूबर को हुआ था, 7 अक्टूबर 2023 यानी कि पिछले साल की अगर बात करें, तो क्या वो उसका बदला पूरा कर लिया है? ये देखिए, ये इस्माइल हानिया हमास चीफ जो है उसकी तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं, जो चंद घंटों पहले जो सुप्रीम लीडर्स हैं ईरान के, उनके साथ वो दिखाई देता है। उन फोटो में वो नजर आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का दरअसल शपथ ग्रहण समारोह था। मसूद पेजेश्कियान की अगर हम बात करें तो उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुआ था और जरा नहीं लग रहा था कि चंद घंटों बाद कुछ ऐसा इस्माइल हानिया के साथ हो सकता है। लेकिन इस्माइल हानिया पर यह हमला होता है। आधी रात में 2 बजे का वक्त वहां था और अगर भारतीय समय अनुसार की बात करूं तो करीब अहली सुबह 4 बजे का वो वक्त था जब इस्माइल हानिया का खात्मा कर दिया जाता है। इस्माइल हानिया ढेर कर दिया जाता है और कई अहम उसमें आप देखिए, हम आगे बात करेंगे जब आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ रहा है, किस तरह का सफर रहा है इस्माइल हानिया का। तो हम ये दिखा रखे हैं आपको कि कितना अहम रोल हमास को खड़ा करने में और साथ ही साथ वो तमाम जो मूवमेंट्स चलाए गए उसमें क्या रोल रहा है इस्माइल हानिया का। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हमास के हमले की, जिसका थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी। तारीख 7 अक्टूबर 2023 और आज की तारीख 31 जुलाई 2024। 7 अक्टूबर 2023 यानी कि पिछले साल की अगर बात करें तो ये तस्वीरें जिनसे दुनिया दहल गई थी, दुनिया को चौंका दिया था हमास ने एक के बाद एक। जिस तरह से इजराइल पर सीरियल अटैक किए गए थे, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत इस दौरान हो गई थी। कई लोग ऐसे जिन्हें बंधक बनाया गया था। गाजा पट्टी में देखा था आपने किस तरह के हालात वहां पर हो गए थे। अभी भी हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे बंधक हैं जो हमास के कब्जे में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हमास के कब्जे में हैं। और दूसरी तस्वीर आप ये देख रहे हैं, हमास चीफ का खात्मा कर दिया जाता है, उसे ढेर कर दिया जाता है और जैसे ही ये खबर आती है तो एकदम हड़कंप मच जाता है और ये कहा जाता है कि क्या ये इजराइल ने बदला ले लिया है। ये अलग बात है कि इजराइल ने चुप्पी साधी हुई है, वो इस हत्या पर वो
इस खात्मे पर कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन उनके हेरिटेज मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि गंदगी का सफाया हो रहा है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये अपने आप में एक मैसेजिंग करने की जो कोशिश है वो दरअसल होती है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से वो बताया। 7 अक्टूबर से लेकर 2023 यानी कि पिछले साल से लेकर आज 31 जुलाई, 30 जुलाई की अगर बात करें, कल 30 जुलाई और आज 31 जुलाई 2024 तक का ये सफर। ये जो इस वक्त तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कल की है। ये ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की अगर बात करूं तो उनके शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हुती नेता आप देख रहे हैं मोहम्मद अब्दुल सलाम को, यहां पर हिजबुल्लाह का जो डिप्टी चीफ है कासिम को आप यहां पर देख रहे हैं, साथ ही साथ जायद उल नखला को आप यहां पर देख रहे हैं जो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का है, और यहां आप देख रखे हैं हमास चीफ इस्माइल हानिया को। बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पर कोई शिकन, कोई चिंता, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि चंद घंटों के बाद इस्माइल हानिया के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इस्माइल हानिया बिल्कुल बेफिक्री से आप देखिए कि इन सुप्रीम लीडर्स के साथ, जो ईरान के सुप्रीम लीडर्स हैं, उनके साथ बैठा हुआ है। ये कल 30 जुलाई 2024 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चंद घंटों बाद ही अटैक किया जाता है और उस अटैक में खात्मा हो जाता है। खात्मा हो जाता है इस्माइल हानिया का, जो हमास का चीफ है। और आप बाकी उन तस्वीरों को भी यहां पर देख पा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि क्या कोई अपना करीबी ही था, क्या कोई अपना ही था जिसने ऐसी कोई जानकारी दी, क्योंकि गेस्ट हाउस में था उस वक्त इस्माइल हानिया जब ये अटैक उस पर होता है, ये मिसाइल हमला जो है वो होता है। और ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको विक्ट्री साइन दिखाते हुए इस्माइल हानिया की ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैंने तभी कहा थोड़ी देर पहले कि चेहरे पर आपको कोई ऐसी शिकन नजर नहीं आएगी, कोई ऐसी चिंता नजर नहीं आएगी। बॉडी लैंग्वेज में आप देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा हो सकता है इस्माइल हानिया के साथ। लेकिन चंद घंटे के बाद ही शपथ ग्रहण होता है और शपथ ग्रहण के ठीक कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के बाद ये खबर आती है कि इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम कल के शपथ ग्रहण, ईरान के नए राष्ट्रपति जब अपने पदभार को ग्रहण कर रहे थे, ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन और जानकारी जो इस्माइल हानिया से जुड़ी हुई है वो हम आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से, कुछ और तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको यहां पर दिखाते रहेंगे, और किस तरह से क्या कुछ हमास को आगे बढ़ाने में इस्माइल हानिया की भूमिका रही है वो भी आपको बताएंगे। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब आपको बताते हैं कि कैसे मारा गया हानिया। रात 2 बजे, उस वक्त वहां रात के 2 बजे थे और तेहरान के गेस्ट हाउस में इत्मीनान से सो रहा था इस्माइल हानिया। बेडरूम पर सीधा हमला किया जाता है, टारगेट कर मिसाइल हमला किया जाता है और इस मिसाइल हमले में हानिया की मौत हो जाती है। गेस्ट हाउस IRGC संचालित करता है। IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प। तो आखिर क्या यहां पर ऐसा होता है, क्या टिप ऑफ किसी को दिया जाता है? वो गेस्ट हाउस में है